क्या आपका वजन बढ़ता जा रहा है? क्या आपको बिना वजह थकान रहती है पर वजह समझ नहीं आती? या फिर दवा लेने के बावजूद भी थायराइड कंट्रोल में नहीं आ रहा है? तो रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे थायराइड की जड़ तक की सच्चाई, जो शायद आज तक किसी ने इतनी साफ और साइंटिफिक तरीके से नहीं बताई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नम्रता न्यूट्री स्टूडियो। आज हम समझेंगे कि थायराइड क्या है, ये क्यों होता है, क्या ये जिंदगी भर साथ रहता है और क्या इसे सिर्फ दवाओं से ही कंट्रोल किया जा सकता है या डाइट और जीवन शैली से भी इसे मैनेज किया जा सकता है। थायराइड एक तितली के आकार की छोटी सी ग्रंथि होती है जो गले के सामने हिस्से में होती है। इसका आकार छोटा जरूर है लेकिन काम बहुत बड़ा। यह आपके मेटाबॉलिज्म, हार्मोन संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य, वजन, ऊर्जा और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल हेल्थ तक को प्रभावित करती है। ये ग्रंथि दो महत्वपूर्ण हार्मोन बनाती है, T3 और T4। इन दोनों को नियंत्रित करता है TSH नाम का एक और हार्मोन, जो थायराइड से नहीं बल्कि दिमाग में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से बनता है। TSH का काम है थायराइड को निर्देश देना, जाओ हार्मोन बनाओ। जब T3, T4 कम होते हैं तो TSH बढ़ जाता है और जब शरीर में हार्मोन अधिक बन रहे होते हैं तो TSH कम हो जाता है। थायराइड की समस्या अब हर दूसरे घर में पाई जाती है, लेकिन क्या ये एक हार्मोनल की गड़बड़ी है? नहीं, ये हमारी नींद, तनाव, खान पान और जीवन शैली का सामूहिक प्रभाव है। जब हम दिन रात का बैलेंस बिगाड़ते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, नींद पूरी नहीं लेते और 2 मिनट में खाना निपटाते हैं, तो शरीर अंदर ही अंदर कहता है मैं थक चुका हूँ और यही थायराइड में बदल जाता है। अब सवाल है, क्या इसे बिना दवा के कंट्रोल किया जा सकता है? जवाब है हाँ, अगर समस्या शुरुआती चरण में हो, अगर आपकी TSH हल्की बढ़ी है और थकान, बाल झड़ना या वजन बढ़ना अभी शुरू ही हुआ है, तो सही डाइट, लाइफ स्टाइल बदलाव और आयुर्वेदिक सपोर्ट से इसे बिना दवा के भी कंट्रोल किया जा सकता है। आपने काचनार, गुगलू या अश्वगंधा का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन ये तभी असर करते हैं जब शरीर की पाचन शक्ति संतुलित हो, प्रोसेस्ड फूड बंद हो चुका हो और शरीर डिटॉक्स की प्रक्रिया में हो। अश्वगंधा कोई आम हर्ब नहीं, यह कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को नेचुरल कंट्रोलर है, क्योंकि थायराइड एक ग्रंथि नहीं, एक हार्मोनल टीम वर्क है जहां हर छोटा बदलाव बड़े असर पैदा करता है। थायराइड को समझने के लिए इसके कारणों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। आयोडीन का असंतुलन, इसकी कमी या अधिकता दोनों ही नुकसानदायक हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज, जहां शरीर की इम्यून सिस्टम थायराइड को अटैक करती है। विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी, खासकर इंडियन डाइट में ये आम समस्या है। क्रॉनिक स्ट्रेस, लंबे समय तक तनाव में रहना थायराइड सिग्नलिंग को गड़बड़ा देता है। गलत खान पान और जीवन शैली, देर से खाना, बार बार स्नैकिंग, मीठा और प्रोसेस्ड फूड और लगातार बैठे रहना। गट हेल्थ की गड़बड़ी, जब तक आते पोषक तत्व नहीं सूख पाती तो थायराइड धीमा पड़ जाता है। अब बात करते हैं इसके समाधान की। सबसे असरदार तरीका है सूर्य के अनुसार खाना खाना। जब आप नाश्ता सूरज निकलने से 1 से 2 घंटे के भीतर करते हैं, दोपहर का खाना 12 से 1 बजे कर लेते हैं और रात का भोजन सूर्यास्त से पहले या अधिकतम 7:30 बजे तक कर लेते हैं, तो आपका शरीर बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार चलने लगता है। इसका सीधा असर आपके मेटाबॉलिज्म, हार्मोन और पाचन तंत्र पर पड़ता है और वहीं से शुरू होती है थायराइड हीलिंग। अब एक सवाल बार बार आता है
क्या थायराइड डाइट से कंट्रोल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। जब कोई क्लाइंट मुझसे पूछता है, मैम थायराइड क्यों हुआ, तो मेरा जवाब होता है, ये आपकी लाइफ स्टाइल का असर है, आपकी आंतरिक स्थिति का आईना है। इसका इलाज सिर्फ गोली नहीं, गहराई से खुद को समझना और बदलना है। अगर आप थायराइड से जूझ रहे हैं तो यहाँ एक आइडियल डेली प्लान आपके लिए मदद कर सकता है। सुबह 6 से 7 बजे उठें, गुनगुना नींबू पानी पिएं, फिर 4 से 5 भीगे बादाम और एक अखरोट खाएं। नाश्ते में मूंग या मसूर का चीला या सत्तू या पोहा लें और तुलसी अदरक की हर्बल चाय। मिड मॉर्निंग में कोई मौसमी फल जैसे पपीता या अमरूद और 1 चम्मच अलसी पाउडर लें। लंच में मल्टीग्रेन रोटी या ब्राउन राइस, हरी सब्जियां, दाल, सलाद और थोड़ा दही। शाम को मखाना या भुना चना और जीरा पानी लें। रात को खाना 7:30 बजे तक खिचड़ी या हल्की सब्जियों की सब्जी। सोने से पहले हल्दी वाला दूध और अश्वगंधा लेना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं क्या न खाएं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे अपने किसी करीबी तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे ही साइंटिफिक आयुर्वेदिक हेल्थ वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए एक गेम चेंजर हो। पत्ता गोभी, मूली, ब्रोकली, सोया, इन्हें कच्चा न खाएं। चीनी, बिस्किट, प्रोसेस्ड फूड और मैदा इम्प्लेमेंट्स बढ़ाते हैं। सिगरेट, शराब और नींद की कमी ये थायराइड को और खराब करते हैं। और अंत में कुछ जरूरी हेल्थी टिप्स। रोजाना 20 मिनट ध्यान या प्राणायाम, हर दिन थोड़ी वॉक, 7 से 8 घंटे की नींद और 3 से 6 महीने में TSH, T3, T4, विटामिन डी और विटामिन B12 की जांच जरूर कराएं। थायराइड कोई लाइफ टाइम डिजीज नहीं है। अगर आप उसका रूट कॉज समझकर सही कदम उठाएं, दवा जरूरी हो सकती है, लेकिन डाइट, दिनचर्या और मानसिक संतुलन से हीलिंग पूरी होती है। मैं डॉक्टर नम्रता, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे फिट